Hello bachchon, let us read this question. The question says find the equation of the straight line passing through the point of intersection of line, that is x plus 2y plus 3 equals to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equals to 0 and perpendicular to the straight line x minus y plus 9 equals to 0. सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि जिस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो स्ट्रेट लाइन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है. दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करिए जिनकी इक्वेशन आपको गिवन है. सो L1 और L2 की इक्वेशंस आपको गिवन है और उनके इंटरसेक्शन से पास करिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L1 और L2 का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे. L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे. उस पॉइंट से वो पास कर रही होगी, राइट. एंड सेकेंडली आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन पता होनी चाहिए जो कि पास करती है एक पॉइंट से, दैट इज x1 y1, एंड उसकी अगर स्लोप आपको गिवन है विच इज m, सपोज m उसकी स्लोप आपको गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है आपके पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. ये आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और इसको आप यूज करेंगे. क्लियर. सो दैट मीन्स यहाँ पर हमें x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. आपको दो जो इक्वेशंस गिवन है वो क्या है आपके पास, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. क्लियर. हमें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 6y प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. और आपके पास ये वाली इक्वेशन है. सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. सो हमें क्या करना है, 1 माइनस 2. तो हमें यहाँ पर 1 माइनस 2 करना है. सो 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर है सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. और जब दोनों आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -1. अब ये जो y की वैल्यू -1 आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 6 प्लस 9, 3x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, दैट इज 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, -1. दैट मीन्स ये जो x और y आपके पास आए हैं ये एक्चुअली x1 y1 है. सो x1 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -1, y1 की वैल्यू भी -1 मिल रही है. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है. अब आपको एक और लाइन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आपको गिवन है. तो हमें पता है कि अगर मुझे इक्वेशन, लेट्स सपोज अगर मुझे इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो स्लोप जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, माइनस ए अपॉन बी. तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगी, लेट्स सपोज m क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 1 अपॉन -1, दैट मीन्स +1. ये आपके पास स्लोप आ जाएगी, राइट. सो स्लोप आ गई आपके पास इस लाइन की 1. आपको गिवन है कि जिस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है वो पेंडिकुलर है इस लाइन के. लेट्स सपोज दिस इज 3, थर्ड इक्वेशन. सो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पेंडिकुलर है इस लाइन के. सो मुझे अगर स्लोप फाइंड आउट करनी है रिक्वायर्ड लाइन की, तो उसकी स्लोप क्या आ जाएगी, उसकी स्लोप लेट सपोज उसकी m डैश स्लोप है तो उसकी स्लोप क्या आ जाएगी, -1 अपॉन m, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है जिस लाइन की, वो लाइन एंड दिस थर्ड लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. दैट मीन्स अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है m डैश, दैट इज जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है लाइन की, अगर उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो दैट इज -1 अपॉन m. तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1, दैट इज -1. तो स्लोप भी अब मेरे पास आ गई है, m डैश भी आ गई है, राइट. तो अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर हमारा स्लोप जो है m, वो क्या है एक्चुअली m डैश. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी विल गेट y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 इज -1. सो -1 इक्वल्स टू स्लोप कितनी हमने फाइंड आउट की है, स्लोप इज -1 x माइनस -1. सो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड लाइन की. सो योर फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन
रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज, क्या इक्वेशन है आपके पास, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? सो योर फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x plus y plus 2 equals to 0. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.